अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी काली मिर्च कीमा कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस कढ़ाई की ख़ास बात यह है कि इस कढ़ाई में बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। उसको बनाना भी बेहद आसान है। अचानक से अगर मेहमान आ जाएँ तो आप ये कीमा कढ़ाई बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है, झटपट सी रेसिपी है। तो चलें देखते हैं ये मज़ेदार सी काली मिर्च कीमा कढ़ाई मैंने किस तरह से बनाई है। एक कढ़ाई में मैंने 3/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें मैं बीफ का कीमा ऐड कर दूंगी। कीमा ऐड करने के बाद इसको हम ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे और कुक कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको कुक कर लेंगे कीमे को। अब इसका कलर चेंज हो चुका है कीमे का, तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने इसमें काट करके ऐड किए हैं। इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून और अदरक का पेस्ट भर के ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अदरक, लहसुन और टमाटर के साथ कीमे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर और कीमे का जो पानी है वो रिलीज़ हो जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए। 10 मिनट के बाद मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाऊंगी। 10 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर और कीमे का पानी भी इसमें ड्राई हो चुका है। अब इसको हम कीमे को मिक्स कर लेंगे, साथ साथ हम मैश भी करते रहेंगे और मिक्स भी करते रहेंगे। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। हरी मिर्च लंबाई में मैंने कट करके ऐड की हैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची थी वो मैंने ऐड कर दी हैं, तकरीबन 6 से 7। और अदरक भी इसमें स्लाइसेस की हुई कट करके ऐड कर देंगे। इनको डालकर हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगी, ताकि इनका फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। अभी 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लें हरी मिर्चों का कलर चेंज हो गया, ये सॉफ्ट हो गई हैं। उसकी बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी, बहुत अच्छी तरह से इसमें टेंडर हो गई हैं। इनको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें दही ऐड किए। दही डालने के बाद भी हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम ढक्कन नहीं ढकेंगे, ढक्कन खोलकर पकाएंगे, क्योंकि दही का पानी भी रिलीज़ होता है और दही का पानी इसमें हमने ड्राई करना है। साथ साथ हम इसको भूनते भी रहेंगे दही के साथ और हम इसको चम्मच भी चलाते रहेंगे। अभी दही का पानी ड्राई हो चुका है, इसको अब देख लें आप, ऑयल नज़र आ रहा है, इसमें पानी ड्राई हो चुका है। बिल्कुल एंड में हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। पहले हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि फिर कढ़ाई काली हो जाती है। काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था और ऑफ़ करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चों और अदरक के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई रेडी हुई थी, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गई थी। इसमें बहुत कम ही मसाले यूज़ हुए, मगर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बहुत झटपट सी रेसिपी, इसे ज़रूर बनाइएगा। अचानक से मेहमान आ जाए तो मेहमानों के लिए भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।